सोचो, आखिरी बार कब ऐसा हुआ था जब आप दिल से कुछ करना चाहते थे? शायद कोई नया करियर पाथ चुनना, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करना, या शायद किसी नए स्किल को सीखना। आपके अंदर एक उम्मीद थी, एक स्पार्क था, लेकिन फिर आपने वो पहला कदम नहीं उठाया। क्यों? क्या इसलिए कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, या इसलिए कि वक्त नहीं था? अगर हम सच बोलें तो हम अक्सर अपने आप से ये झूठ बोलते हैं। सच तो ये है कि एक गहरी खामोशी थी आपके दिमाग में, एक चुप सी आवाज जिसने आपको रोक दिया। वो आवाज आपसे क्या कह रही थी? वो कह रही थी, रहने दे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो कह रही थी, अगर कोशिश की और फेल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे? सब कहेंगे कि इसमें तो टैलेंट ही नहीं था। हम सब ने, जी हां, हम सब ने इस फीलिंग को महसूस किया है। ये वो डर नहीं है जो शोर मचाता है, ये वो डर है जो हमें धीरे से कन्विंस कर देता है कि हम काफी नहीं हैं। हम अक्सर आईने में देखते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास वो मैजिक नहीं है जो दूसरों के पास है। ये जो स्ट्रगल है, ये बाहर की दुनिया से नहीं, हमारे अंदर की दुनिया से है। ये फीलिंग कि हमारी इंटेलिजेंस और हमारी काबिलियत एक तय सीमा में बंधी हुई है, ये वो जंजीर है जो हमें हमारे सबसे बड़े सपनों का पीछा करने से रोक रही है। आज हम इसी जंजीर के बारे में बात करेंगे, बहुत ही ईमानदारी से। ये जो घुटन हम महसूस करते हैं, ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैरल ड्वेक ने अपनी पूरी जिंदगी इस एक सवाल पर लगा दी कि क्यों कुछ लोग चैलेंजेस देखकर बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। उनकी किताब माइंडसेट ने पूरी दुनिया में सोचने का तरीका बदल दिया है। आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाला, हम साइंस और ह्यूमन नेचर की बात करेंगे। मैं जानता हूं कि जब हम डीप कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो सब कुछ याद रखना मुश्किल होता है। आप बस आराम से सुनिए, बातों को महसूस करिए। आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इस पूरे वीडियो का एक क्विक रिकॉल समरी शीट एंड चेकलिस्ट तैयार किया है। ये एक टूल है जो वीडियो के अंत में आपको मिलेगा, ताकि आप आज सीखी हुई बातों को कल अपनी जिंदगी में उतार सकें। चलिए अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन या आलस हमारी समस्या है। हम सोचते हैं कि हम काम इसलिए नहीं शुरू कर रहे क्योंकि हम लेजी हैं। लेकिन डॉक्टर ड्वेक की रिसर्च हमें बताती है कि समस्या की जड़ कुछ और है। समस्या हमारी बुनियादी सोच में है, उस नजरिए में जिससे हम खुद को और अपनी एबिलिटीज को देखते हैं। बचपन से हमें अनजाने में एक बात सिखाई गई है कि टैलेंट एक फिक्स चीज है। या तो आप मैथ्स में अच्छे हैं या नहीं हैं, या तो आप क्रिएटिव पैदा हुए हैं या आप नहीं हैं, या तो आप स्मार्ट हैं या आप एवरेज हैं। जब हम इस बिलीफ सिस्टम के साथ बड़े होते हैं तो हर एग्जाम, हर इंटरव्यू और हर नया काम एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बन जाता है। हमें लगता है कि अगर हम एक बार फेल हो गए, उसका मतलब ये नहीं कि हमने गलती की, उसका मतलब ये हो जाता है कि हम फेलियर हैं। फर्क देख रहे हैं आप? मैंने गलती की और मैं गलती हूं, इन दोनों के बीच का जो फासला है वही हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी का घर है। ये फिक्स्ड माइंडसेट हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमें हर वक्त खुद को प्रूव करना है। हमें हर वक्त एक मास्क पहनकर रखना है कि हम बहुत समझदार हैं, ताकि कोई हमारी कमियों को देख न ले। और यही वो बोझ है जो हमें थका देता है, जो हमें कोशिश करने से पहले ही हरा देता है। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए। सिर्फ कल्पना कीजिए कि वो बोझ आपके कंधों से हट गया है। कैसा महसूस होगा अगर आपको हर रोज, हर पल ये साबित न करना पड़े कि आप स्मार्ट हैं? कैसा महसूस होगा अगर फेल होने का डर आपको पसीना न दिलाए, बल्कि आपको एक नई दिशा दिखाए? हम सब जीवन में क्या चाहते हैं? हम सोचते हैं हमें पैसा चाहिए या शोहरत चाहिए, लेकिन असल में हम सुकून चाहते हैं। हम वो फ्रीडम चाहते हैं जहां हम खुलकर सांस ले सकें, वो आज़ादी जहां अगर हम गिर भी जाएं तो हमें यह न लगे कि हमारी वैल्यू कम हो गई है। आप उस मेंटल क्लैरिटी के हकदार हैं। सोचिए, आप एक नया काम सीख रहे हैं। मान लीजिए आप कोडिंग सीख रहे हैं या गिटार बजाना सीख रहे हैं। शुरुआत में आप बेकार हैं, आपकी उंगलियां नहीं चल रही, लेकिन आपके मन में कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई सेल्फ जजमेंट नहीं है, बल्कि आपके अंदर एक बच्चे जैसी क्यूरियोसिटी है। आपको मजा आ रहा है ये देखने में कि आप कल से आज कितना बेहतर हुए हैं। ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, इसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। ये सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। ये वो एहसास है कि आप एक बनी बनाई मूर्ति नहीं है जो टूट सकती है, बल्कि आप एक पौधा हैं जो अभी भी बढ़ रहा है।
और जिसे कोई भी तूफान जड़ों से नहीं उखाड़ सकता। हम उस पीस ऑफ माइंड की तरफ बढ़ना चाहते हैं जहां दूसरों की सक्सेस हमें जलाती नहीं बल्कि हमें इंस्पायर करती है, जहां हमारी अपनी स्ट्रगल हमें तोड़ती नहीं बल्कि हमें बनाती है। तो अगर ये ग्रोथ माइंडसेट इतना ही सुकून देने वाला है तो हम इसे अपना क्यों नहीं पाते? हमारे रास्ते में कौन सी दीवार खड़ी है? हमारे रास्ते में खड़ा है एक बहुत बड़ा झूठ, एक मिथ जिसे हम बरसों से सच मानते आ रहे हैं। इसे हम कहते हैं द टैलेंट मिथ। समाज, फिल्में और कहानियां हमें बताती हैं कि जो लोग महान बनते हैं वो एफर्टलेस होते हैं। हम बीथोवन को देखते हैं, हम आइंस्टाइन को देखते हैं, या आज के दौर में इलॉन मस्क या विराट कोहली को देखते हैं और हम कहते हैं इनके पास तो भगवान का दिया हुआ तोहफा है। ये मिथ हमारे दिमाग में एक बहुत खतरनाक आइडिया डाल देता है। वो आइडिया ये है, अगर तुम्हें किसी चीज के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, क्या इसका मतलब है कि तुम उस चीज के लिए नहीं बने हो? ध्यान से सुनिए इस बात को, क्योंकि यही वो ट्रैप है, द कंफर्ट ट्रैप। फिक्स माइंडसेट वाला इंसान सोचता है कि एफर्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनमें टैलेंट की कमी है। अगर मैं स्मार्ट हूं तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं नेचुरल हूं तो मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही किसी काम में थोड़ी मुश्किल आती है, जैसे ही थोड़ा पसीना बहाना पड़ता है, हमारा ईगो खतरे में आ जाता है। हम सोचते हैं अरे ये तो मुश्किल है, इसका मतलब मैं इसमें अच्छा हूं, छोड़ो इसे। हम अपनी पोटेंशियल को वहीं दफना देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एफर्ट को वीकनेस मानते हैं। हम उस कंफर्ट जोन में सिमट कर रह जाते हैं जहां हम सिर्फ वही काम करते हैं जो हमें आसानी से आते हैं, ताकि हम हमेशा जीतते रिलेशन और हमारी सेल्फ इमेज सुरक्षित रहे। लेकिन सच तो यह है कि यह सुरक्षा नहीं, ये एक जेल है। ये टैलेंट मिथ हमें औसत दर्जे की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देता है, जबकि हमारे अंदर आसमान छूने की ताकत सो रही होती है। हम अपनी ही कमियों को छुपाने के लिए अपनी ग्रोथ की बलि दे देते हैं। तो अब सवाल यह है कि इस जेल से बाहर कैसे निकलें? हम इस पुराने पैटर्न को कैसे तोड़ें? कैरल ड्वेक हमें एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट देती हैं। ये कोई लंबा चौड़ा मंत्र नहीं है, ये बस देखने का एक नया लेंस है। मेरी इस एक बात को गांठ बांध लीजिए, द पावर ऑफ येट। जब भी आप खुद को ये कहते हुए सुने, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं लोगों से बात करने में अच्छा नहीं हूं, मैं अपनी आदतों को नहीं बदल पा रहा, तो बस उस वाक्य के अंत में एक छोटा सा शब्द जोड़ दें, येट। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, येट। मैं लोगों से बात करने में अच्छा नहीं हूं, येट। मैं अपनी आदतों को नहीं बदल पा रहा, येट। आपको फर्क महसूस हुआ? जब आप कहते हैं मैं अच्छा नहीं हूं तो ये एक स्टेटमेंट है, एक फैसला है, ये अंत है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं अभी तक अच्छा नहीं हूं तो ये एक प्रोसेस है। ये बताता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये बताता है कि अभी मेहनत करने की गुंजाइश है, अभी स्ट्रैटेजी बदलने का वक्त है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा है। इसका मतलब है सच्चाई को स्वीकार करना, लेकिन भविष्य को खुला रखना। ये मानना कि आपका दिमाग एक मसल की तरह है, जितना आप इसे चैलेंज देंगे, जितना आप स्ट्रगल करेंगे, उतना ही ये मजबूत होगा। जब आप मैथ्स का कोई मुश्किल सवाल हल करते हैं और आपको सिरदर्द होता है, तो असल में उस वक्त आप बेवकूफ नहीं बन रहे होते, आपका दिमाग नए कनेक्शंस बना रहा होता है। आप उस वक्त स्मार्टर बन रहे होते हैं। ये रीफ्रेम आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये एफर्ट को शर्म की चीज नहीं बल्कि गर्व की चीज बना देता है। हम बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन बातों से जिंदगी नहीं बदलती, एक्शन से बदलती है। तो चलिए एक छोटा सा पैटर्न इंटरप्ट करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त इस वीडियो को पॉज करें, सिर्फ 60 सेकंड के लिए। अपनी आंखें बंद करें और उस एक चीज के बारे में सोचें जिससे आप सबसे ज्यादा भाग रहे हैं। शायद वो पब्लिक स्पीकिंग है, शायद वो इन्वेस्टिंग सीखना है, या शायद किसी रिश्ते को सुधारना है। अब अपने मन में उस फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज को सुने जो कह रही है मुझसे ये नहीं होगा। और अब उस आवाज को जवाब दें, जोर से बोलें या मन में बोलें, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं येट, मैं ये सीख सकता हूं। सिर्फ ये एक वाक्य बोलिए और महसूस करिए कि आपके शरीर में क्या बदलाव आता है। क्या थोड़ी होप जागी? क्या वो भारीपन थोड़ा कम हुआ? ये जो हल्की सी रोशनी आपको दिखी, यही ग्रोथ माइंडसेट की शुरुआत है। वापस आ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप एक दोराहे पर खड़े हैं और मैं आपसे बहुत इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ बात करना चाहता हूं। आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता वही पुराना है। आप इस वीडियो को बंद करेंगे और वापस अपनी उसी दुनिया में चले जाएंगे जहां टैलेंट ही सब कुछ है। आप अगली बार भी मुश्किल आने पर पीछे हट जाएंगे।
यह रास्ता आसान लगता है क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है। इसमें आपको अपनी कमजोरियों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन याद रखिएगा, इस रास्ते पर रिग्रेट है। इस रास्ते पर वो दर्द है जो ये सोचकर होता है कि काश मैंने कोशिश की होती। दूसरा रास्ता नया है और सच कहूं तो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी है। इस रास्ते पर जब आप चलेंगे तो आप गिरेंगे, लोग शायद हंसेंगे भी, आपको बुरा भी लगेगा। लेकिन इस रास्ते पर आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देंगे। आप मान लेंगे कि हाँ, मुझे अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख रहा हूं। यह रास्ता हिम्मत मांगता है। यह रास्ता मांगता है कि आप अपनी ईगो को साइड में रख दें और एक लर्नर बन जाए। फैसला आपको करना है। क्या आप उस परफेक्ट मूर्ति बनकर रहना चाहते हैं जो कभी भी टूट सकती है, या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो हर ठोकर के साथ और मजबूत होता जाता है? जब आप दिल से इस दूसरे रास्ते को चुन लेते हैं तो पता है क्या होता है? जिंदगी अचानक से बहुत हल्की महसूस होने लगती है। वो जो हर वक्त तनाव था कि मुझे प्रूव करना है, वो गायब हो जाता है। अगर कोई आपकी आलोचना करता है, कोई आपको फीडबैक देता है, तो आपको गुस्सा नहीं आता। आप उसे एक पर्सनल अटैक की तरह नहीं देखते। आप सोचते हैं, अरे वाह, इसने मुझे बताया कि मैं कहां सुधार कर सकता हूं। आपकी रिलेशनशिप्स बेहतर होने लगती हैं क्योंकि अब आप सामने वाले को जज नहीं कर रहे और ना ही खुद को उनसे कम या ज्यादा समझ रहे हैं। आप बस ग्रो कर रहे हैं। आप फेलियर को अपना दुश्मन नहीं, अपना सबसे बड़ा टीचर मानने लगते हैं। सोचिए, रात को सोते वक्त वो सुकून, ये जानकर कि आज आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और जो नहीं आया वो कल सीख लेंगे। ये शिफ्ट जादुई है। और हां, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस माइंडसेट को बनाए रखने के लिए छोटी छोटी आदतें कैसे बनानी है, तो मैंने ऊपर आई बटन में 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर एक वीडियो दिया है। वो वीडियो और ये माइंडसेट दोनों मिलकर आपके लिए एक बहुत मजबूत नींव तैयार कर सकते हैं। लेकिन पहले हम इस चर्चा को पूरा करते हैं। मैंने आपसे वादा किया था ना कि आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। देखिए, अभी तो पावर ऑफ यत याद रखना आसान लग रहा है, लेकिन असल जिंदगी में जब बॉस चिल्ला रहा होता है या कोई काम बिगड़ जाता है तो हम अक्सर ये सब भूल जाते हैं। इसीलिए आपकी मदद के लिए मैंने एक क्विक रिकॉल समरी शीट एंड चेकलिस्ट तैयार की है। इसमें मैंने फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के फर्क को बहुत आसानी से समझाया है। साथ ही वो 5 पावर फ्रेजेस भी लिखे हैं जो आप खुद से तब बोल सकते हैं जब आप अटका हुआ महसूस करें। और एक 24 आवर चैलेंज भी है ताकि आप इसे सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि जिएं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में है। इसे अभी डाउनलोड करके अपने फोन में सेव कर लीजिए या प्रिंट निकाल लीजिए। अगले 24 घंटों में जब भी आपको लगे कि आप हार मान रहे हैं, बस एक नजर इस शीट पर डाल लीजिएगा। यह आपको याद दिला देगा कि आप केपेबल हैं। दोस्त, बदलाव रातों रात नहीं आता। आज आप शायद 10 बार फिक्स माइंडसेट में फिसलेंगे। कोई बात नहीं, जरूरी यह है कि आप 11वीं बार खुद को याद दिलाएं, नॉट येट। खुद पर थोड़ा रहम खाइए। आप एक प्रोडक्ट नहीं हैं, आप एक प्रोसेस हैं। चलते रहिए, सीखते रहिए और अपनी कमियों को गले लगाते रहिए। मैं हूं ना, आपका अपना अजॉय, आपके साथ इस सफर में। अपना ख्याल रखिएगा।